हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका दिन? एनालिसिस जैसा हमने किया था, जो हमने एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट किए थे। सबसे पहले हमने यूरेनस को लाइन अप किया और यूरेनस के हिसाब से वो एक अपसाइड का ट्रिगर होना चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा पूरे दिन की जो सबसे बड़ी स्पाइक थी वो अपसाइड की स्पाइक थी। बहुत अच्छा पैसा बनाया हमने भी, इनफैक्ट इस पे बहुत अच्छा पैसा बनाया और एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप यहाँ पे प्लान आउट किया। सेंसेक्स साइडवेज गया था और यही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स साइडवेज जाएगा हमारे फोमो स्ट्रैटेजी वाले ग्रुप में, और एग्जैक्टली वैसे ही प्लान हुए सारे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैं आपके लिए खोल के दिखाता हूँ आपको फ्री वाला ग्रुप, जिससे आपको थोड़ा सा पता चले। तो फ्री वाले ग्रुप में 53,905 के ऊपर बिंदास बाइंग थी, 53,363 के नीचे सेलिंग थी। देख लेते हैं एक बार। तो 53,905 आप देखोगे क्रॉस नहीं हुआ, तो बाइंग तो उस लेवल से आई नहीं। 363 के नीचे आके 160 से बाइंग का लेवल एक्टिवेट हुआ और ऊपर तक के उसने टारगेट रफली रफली हमें अच्छे खासे दिए। जो दो जोन हमने परसों वाली वीडियो में बनाए थे, वो ही जोनों ने आज अपना काम किया। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं, निफ्टी में भी वही हुआ। बीटीएसटी फिर से अगेन रॉकिंग, डेली बीटीएसटी दे देते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिएगा। वहाँ पे डेली बीटीएसटी आपको मिल जाता है एंड बीटीएसटी एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट ये सारे लेवल्स ही एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, जहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके ट्रेड सेटअप प्लान करने चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा होने के बाद एक अच्छा खासा ग्रेविटा दिया था एक दिन पहले, और ग्रेविटा ने 2194 से बहुत ऊपर तक गया, बट सुबह मॉर्निंग में ही वो ऊपर जाके नीचे आया, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था। उसके बाद उसने 100 पॉइंट की रैली दे दी। अब ठीक है, जो नहीं होता वो देखते हैं। 11:15 से 11:30 इंपॉर्टेंट टाइम टुडे एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो 11:15 से 11:30 का एक बार टाइम देख लेते हैं। तो ये देखो यार, ये रहा 15 मिनट की। अगर मैं कैंडल लगाऊँ ना, तो 11:15 की प्रैक्टिकली कैंडल पकड़ लेता हूँ। और ये देखो 11:15 की जो कैंडल है ना, वहाँ से मार्केट नीचे ही था। नीचे ही था, कहीं ऊपर नहीं था मार्केट। तो मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड 11:15 की कैंडल से पकड़ना स्टार्ट कर लिया। और मैसेजेस देख लेते हैं। तो मॉर्निंग में ही, जैसा मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया था कि रेट सेम ही रहेगी। एक डाउन साइड का स्पाइक लेके अप साइड जाएगा मार्केट, ये प्लान ऑफ एक्शन है मेरा। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से क्या हुआ, तो ये डाउन साइड गया मार्केट, स्पाइक दी, ये वाला लेवल एक्टिवेट किया एंड देन अप साइड में टारगेट्स। एंड इनफैक्ट यही चीज हम लोगों ने हमारे कॉपी ट्रेस एंड ट्रेड वाले ग्रुप में भी यही चीज की। और ये पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो था ना, ये पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकल सिनेरियो था, जो हमने एस्ट्रोलॉजी की मदद से कैप्चर करने की कोशिश की। इसमें और कोई नॉलेज हमने नहीं लगाई कि ये नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, ये क्या होगा। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुबह का मूवमेंट क्या है, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसको किस मूवमेंट तक जाना पड़ेगा। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से मून यूरेनस का कॉम्बिनेशन था। और बाकी एक दो योग और बन रहे थे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड हमारी फोमो स्ट्रैटेजी में भी सीखेंगे आगे जाके। तो उसके बाद एक प्रॉफिट ये आया हमारे पास, बहुत बढ़िया। एक प्रॉफिट ये आया, ये सब स्टूडेंट्स के ही हैं। ये देखो 2194 से 2285 यह चीज जिसने होल्ड किया उसकी तो मौज, हमारा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। तो ग्रेविटा बहुत अच्छा चला। और ट्रेड एंड ट्रेड में ट्रेस एंड ट्रेड में जो था हमारा आज, अ, 3 ट्रेड्स हमने ली। पहला ट्रेड 20 पॉइंट एसएल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यार हम लोग लेवल पे लेते हैं, तो मेरे लिए क्लोजिंग और ये सब कोई मैटर नहीं करती। इनफैक्ट हम लोग क्लोजिंग का वेट भी नहीं करते। हम लोग मॉर्निंग में आके आते हैं, डिसाइड करते हैं हमें किस लेवल पे ट्रेड लेना है, एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि यार आज का ये जो ट्रेड है ना, जब यहाँ कहीं पे मार्केट था 929 समथिंग, वी हैव डिसाइडेड कि यार हम इस लेवल पे लेंगे। तो इसने जब इस लेवल को तोड़ा, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, तो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट। अभी हमारा 20 पॉइंट था क्योंकि वॉलेटिलिटी का चक्कर था इस वजह से। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो एक ट्रेड और लेते हैं। उसी टाइम पे, इसी टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि अगर फर्स्ट लेवल फेल रहा तो सेकंड लेवल। क्योंकि जब इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स वाले दिनों में मैंने कई बार देखा है और मैंने पर्सनली ये चीज मतलब महसूस की है कि इवेंट वाले दिन में हमेशा अ, एक लेवल टूट ही जाता है अधिकतर टाइम पे, और मार्केट दूसरे वाले लेवल से आके बाउंस बैक लेता है। अब लेकिन ये कुछ बार होता है, कई बार
एक ही लेवल से चला जाता है, तो मतलब इवेंट वाले दिन में हम लोग 2 लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं, एक अपर साइड का लेवल, एक लोअर साइड का लेवल। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में सिखाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। और लाइव के मार्केट में देखो यार, आपको एक मैसेज पढ़ाऊँगा आज, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। आई थिंक आपका जो मिथ है ना कि आप प्रॉफ़िट क्यों नहीं कर पा रहे, दूर हो जाएगा, और अगर प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो वो प्रॉफ़िट को और कैसे स्केल अप करना है वो समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहीं पे सारे के सारे हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया 54 600 सी अबाउ 385 लुक्स को टारगेट 410, ये भी 385 के करीब आया, एंड एसएल था 344। उसके बाद उसने भी 410 का अपना टारगेट 412 तक का हाई का टच किया। इस समय मैं मार्केट में था नहीं, इसलिए मैं इतना अपडेट दे नहीं पाया। चलो, उसके बाद निफ्टी में क्या हुआ, आज 4 ट्रेड आए, 3 टारगेट। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको इसको डायरेक्टली इसी पे दिखाता हूँ। देखो, निफ्टी में 4 ट्रेड आए, 3 टारगेट आए, 1 एसएल आया, 40 + 47 - 10 + 25 102 पॉइंट के टारगेट्स आए। उसके बाद स्टेटस पूछा, ये स्टेटस नहीं, फिर बैंक निफ्टी का स्टेटस आया 9 बजे। 3 ट्रेड आई, एक पीई की ट्रेड आई जिसमें टारगेट आया 90 पॉइंट, एक सीई की टारगेट आई जिसमें आया 90 पॉइंट, एक सीई का एसएल आया जिसमें आया 30 पॉइंट। देख रहे हो, यहाँ भी सीई में एसएल है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और जगह और कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ पे आके और कुछ बता रहा हूँ। वही सेम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑल्सो 150 पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट तो 4 पॉइंट तो ज़्यादा आए हैं सर फिर भी। मतलब इधर प्रैक्टिकली है। तो मेरा क्या जवाब था, पॉइंट तो 400-500 आए होंगे, सवाल है हमने क्या कैप्चर किया? क्योंकि सिर्फ़ वही आपको बनाएगा सक्सेसफुल ट्रेडर। और इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को दिमाग के अंदर घुसाना पड़ेगा कि आप सक्सेसफुल जभी बनोगे व्हेन यू नो हाउ मच आई कैन कैप्चर। यार, मार्केट में बैक टेस्टिंग करने वाले, बैक टेस्टिंग जब आप करते हो उस समय आप ये बोलते हो, अरे यार ये 1000 पॉइंट तो मैं कैप्चर कर लेता, ये मैं 500 पॉइंट तो कैप्चर कर लेता, आज तो मेरे लेवल पे गया। कभी भी बैक टेस्टिंग इस तरीके से नहीं की जाती, कभी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं बनाई जाती, कभी ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं की जाती। ट्रेडिंग में देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कहीं पे मैं एक रील देख रहा था, बहुत इंस्पायरिंग रील थी, आज की नहीं, तकरीबन शायद साल भर पुरानी रील होगी वो, साल 2 साल पुरानी रील। एंड सीरियसली बहुत अच्छी रील थी। अब ए से जेड तक हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे दो, ए को 1, बी को 2, सी को 3 एंड सो ऑन। उसके बाद डिसिप्लिन पे जो-जो वर्ड आया, जैसे डी पे 4 आया, ऐसे ही आई पे आएगा, एस पे आएगा, सी पे आएगा, जितने भी आएँगे सबको ऐड कर लेना। इट कम्स 100, टोटल उसका 100 आए। दैट इज़ व्हाई 100% सक्सेस मिलती है अगर डिसिप्लिन से रहो। तो भाई डिसिप्लिन ट्रेडिंग में क्यों नहीं? अभी आपको किसी ने बोला, देखो यार मेरी तो स्ट्रैटेजी में यार देखो 500 पॉइंट आते हैं। अरे आते हैं, क्या हर बार मैं 500 पॉइंट ले सकता हूँ? और अगर मैं हर बार 500 पॉइंट नहीं ले सकता, तो ये कैसे पता कि मैं आज 500 पॉइंट ले सकता हूँ? सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है आप में से कई सारे जने इस बात को लेकर एग्री नहीं करोगे। इनफैक्ट फोमो पे भी जब आते हैं ना, ऐसा ब्रेन वॉश्ड हुआ हुआ आता है उनका, इतने सारे कोर्सेज़ लेकर आए होते हैं क्योंकि यार उनको आदत है 2-3 हज़ार रुपए, 4,000 5,000 रुपए में पूरा कोर्स करने की, या उनको 10,000 रुपए में एक सिंगल स्ट्रैटेजी सीखनी है। सीरियसली इसमें, इस ग्रुप में, और यही रीज़न है कि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है। हमारा ग्रुप इसलिए छोटा है क्योंकि यार मैं सस्ता ट्रेडर या सस्ता ट्रेनर नहीं हूँ। मैं जो आपको समझा रहा हूँ इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन क्या होता है, कई बार आप लोगों को लगता है कि चीज़ें इतनी सिंपल होनी चाहिए। किसी ने बोला, हाँ यार देखो यार यहाँ पे आज तुम 13 ले लेते, कल तुम 20 पॉइंट ले लेना, परसों तुम 30 पॉइंट भी ले सकते हो। ले सकते हो नहीं, कितना ले सकते हैं गारंटीड वो बताओ। दैट इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़। तो हमारा एक पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि हम लोग 90 पॉइंट्स ही लेंगे। समटाइम्स वी टेक मोर देन 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक नहीं है, पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 200, 300 पॉइंट का ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। ये देखो, एक ये ट्रेडर है, आप सब लोग जो मेरे संग बहुत समय से मैसेजेस मतलब जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, हिमांशु भाई। चेक ट्रैवल 99 से 180, 500 से ऊपर का डबल, मतलब किया ना इन्होंने, डबल तक भी होल्ड किया ना। इतना हमारा टारगेट तो 30% ही था,
बट स्टिल ही हैज़ होल्ड इट फॉर मोर देन 100%। यार ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। और कौन से दिन की बात है? ये उसी दिन की बात है 99 पे जब इन्होंने लिया, जब मैंने आप लोगों के संग पेज शेयर किया था कि 99 के ऊपर निफ्टी वुड डू अ मैजिक और सब कुछ, और उस दिन गई और इन्होंने लिया। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन, मतलब एक यू हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यार डिसिप्लिन में जब तक नहीं रहोगे ना, तब तक ये पैसा नहीं बनेगा आपसे। चलो, ये बातें छोड़ो, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि लेवल्स। तो फॉर द लेवल्स यार, आई हैव अ गट फीलिंग कि मार्केट अब रिकवरी पे आएगा। अभी तक मैं बोल रहा था नहीं आएगा, उसके पीछे एक रीज़न है बहुत बड़ा कि दिस पर्टिकुलर लेवल हैज़ फिल्ड, दिस लेवल हैज़ फिल्ड और सब कुछ। और मार्केट ने आज जो कैंडल बनाई है, क्वाइट अ गुड कैंडल। गैप अप ओपनिंग, प्रीवियस कैंडल की बॉडी के हिसाब से गैप अप ओपनिंग एंड अ परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट कैंडल। तो अब अगर इस कैंडल पे अगर मैं ट्रेड लेने की कहाँ कोशिश करूँगा? तो मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी वी कम टू नो कि मंडे के दिन 4 बुलिश योग है और 1 बियरिश योग है। तो मॉर्निंग फिर भी थोड़ा-सा बियरिश आ सकता है, बट एंड हैज़ टू बी बुलिश। तो लेवल्स लगा लिए हैं एंड दिस मच लेवल्स आर सफिशिएंट, ये बहुत काफ़ी है। ज़्यादा लेवल्स में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी जो मैं लेवल्स दूँगा वो लगाएँगे। ये तो बैंक निफ्टी के हो गए, बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखो यार, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी है ना, या तो इस लेवल तक एक बार गिर के ऊपर उठेगी, या फिर निफ्टी इस लेवल तक गिर के फिर ऊपर उठ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। अगर इधर एक ट्रेंड लाइन भी खींचो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड जस्ट हैव अ लुक कि ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले भी ड्रॉ की थी लाइव मार्केट आवर्स में, और मैंने तो एक ड्राइंग करके बताई थी कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि ये वाला फिल होगा, फिर जाएगा। ये परसों की बात है ना? तो परसों अपन ने ये चीज़ किया था एंड इट वर्क। फिर वो क्या किया, उसने वापस उसी का सपोर्ट लिया, अगेन वी गॉट अ कंफर्मेशन। तो अपने को ये तो पता चल गया दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? डरने की बात ही नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, ये जो विक्स जो बनी है और सब है, ये एग्रेसिव बाइंग्स के प्रेशर दिखा रही है। और जब एग्रेसिव बाइंग्स के जब प्रेशर आते हैं, तब हमें थोड़ा चिंता में मुक्त हो जाना चाहिए कि हाँ यार, अब मार्केट फिर से अपनी जो रह गई थी उसकी एक रेस वो पूरी करने जाएगा। अब एक डेस्टिनेशन तक मार्केट पहुँच सकता है। फिर भी डेली टाइम फ्रेम को एक बार और एनालिसिस करके तो हमें पता चलेगा कि यार हाँ, अभी इनफैक्ट इधर तो थोड़ा-सा टाइम है, मतलब 2-1 हज़ार पॉइंट का फ़र्क है कि यार ऊपर जाने का। बट फिर भी आने वाले दिनों के लिए मुझे अभी हाल-फिलहाल निफ्टी में ये वाला टारगेट दिख रहा है। प्रैक्टिकली ये वाला टारगेट आ सकता है निफ्टी में। अभी एक जो थोड़ा-सा जो मैं बोलूँगा ना, थोड़ा-सा एक कंसर्न है, वो ये वाला जो ये एंडिंग ली थी ना, अब इसके ऊपर बस एक क्लोजिंग मिले, तो फिर मार्केट फिर से अपने सिनेरियोज़, अपने साइन्स ये सब चेंज करना स्टार्ट करे और शायद 24874 विल बी एट उसके आसपास का एरिया ही इज़ गोइंग टू एक्ट। हाँ, तो वही, वो 50% के लेवल से रिजेक्शन लेकर आ रहा है, तो अगर वो उसके ऊपर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो फिर मार्केट साइडवेज़ होते ही 25250, उसके बाद 25750 वाले तक की अपनी रैली को, वो एक गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पे जाके हम लोग पैटर्न का थोड़ा डिसीज़न लेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग कोई ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। वैसे स्टॉक्स में हम लोग ऑलरेडी ढूँढते रहते हैं, तो अगर आप हैं नहीं, हमारे फ्री टेलीग्राम वाले ग्रुप पे प्लीज़ आइएगा, वहाँ पे हम लोग स्टॉक्स ढूँढते हैं और वो स्टॉक्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आप सबके संग कम्युनिटी फ्री है, तो प्लीज़ जॉइन इट। और जो भी ट्रेड करो, जो भी सेटअप्स करो, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करिएगा। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं आज एक लॉन्ग वीडियो सोच रहा था, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, आपको किस बेसिस पे स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रैटेजी बनाएँ या ऑप्शन सेलिंग की बनाएँ। चलिए, राधे राधे।